नागिन और किसान की अमर प्रेम कहानी। गांव के एक गरीब किसान रघु की जिंदगी संघर्षों से भरी थी। सूखे खेत और तंगहाली ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो जंगल में लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करे। एक दिन जंगल में काम करते हुए रघु को एक रहस्यमयी गुफा मिली। अंदर जाते ही उसने देखा एक विशाल सुनहरी नागिन घायल पड़ी थी। उसके शरीर से चमकती हुई एक अनोखी मणि गिर चुकी थी। रघु को दया आई और उसने नागिन की चोटों पर जड़ी बूटियों से मरहम लगाया। नागिन की आंखों में कृतज्ञता थी। उसने इंसानी रूप धारण किया। वो एक अत्यंत सुंदर स्त्री बन गई। उसने कहा, मैं नागलोक की राजकुमारी हूँ। तुमने मेरी रक्षा की, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगी। रघु को यकीन नहीं हो रहा था, पर वह डरने के बजाय विनम्रता से बोला, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया। नागिन ने मणि उठाई और रघु से कहा, यह नागमणि तुम्हारे जीवन को बदल सकती है, लेकिन इसे केवल नेकदिल इंसान ही धारण कर सकता है। रघु ने मणि को नहीं लिया और बोला, मुझे केवल अपनी मेहनत पर भरोसा है। इस उत्तर से नागिन प्रभावित हुई। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ कुछ दिन बिताना चाहती हूँ। दिन बीतते गए। दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। नागिन ने रघु की खेती में मदद की, जिससे उसकी फसलें लहलहा उठीं। गांव में हर कोई हैरान था कि कैसे एक गरीब किसान अचानक खुशहाल हो गया। लेकिन यह खबर गांव के लालची जमींदार तक पहुंच गई। उसने अपने गुंडों को भेजा, जिन्होंने रघु से नागमणि मांगी। रघु ने मना किया तो गुंडों ने उसे बेरहमी से पीटा। इसी दौरान नागिन आ गई। उसने क्रोध में आकर अपना असली रूप धारण किया। उसकी फुफकार से पूरा गांव कांप उठा। नागिन ने गुंडों को अपने विशाल शरीर से जकड़ लिया। वे डर के मारे कांपने लगे। जमींदार घबराकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा कोई अन्याय नहीं करूंगा। मोहन नाम का नागिन ने चाय की चेतावनी चलाता था, अगर तुमने दुकान से किसी गरीब पर अत्याचार किया, जहां तो तुम्हारा अंत निश्चित है। जमींदार डर के मारे बड़े बुजुर्ग और अपनी गलती मान लिए। गांव वालों ने खुशी से रघु का सम्मान करती थी, लेकिन नागिन को जाना उसने ज्यादा मुनाफा कमाने के लालच मेरा समय दूध में पानी मिलाना, मुझे अपने लोक लौटना होगा। गांव के लोग जानते थे आंखें नम मोहन दूध में नागिन ने उसे मणि देते हुए कहा, कोई भी अब ये तुम्हारी है, लेकिन इसे स्वार्थ के लिए कभी मत इस्तेमाल करना नहीं थी। रघु ने मणि को सीने से लगाया और कहा, तुम हमेशा मेरी यादों में बैठकर चाय मांगी। नागिन मुस्कुराई। ने वही मिला जुला रूप लिया और आकाश में विलीन हो गई। साधु ने चाय रघु अब एक समृद्ध किसान बन चुका था। मोहन गांव वालों ने सबसे सम्मान की दृष्टि से देखा। अगर तुम लेकिन हर रात को आसमान की ओर एक दिन तुम्हारा जहाँ कहीं दूर उसकी प्रिय नागिन की बात से आंखें में ले रही थी और सोचा, समाप्त, मुझे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि मैं तो ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ। कुछ ही दिनों बाद गांव में भारी बारिश हुई। नदी में बाढ़ आ गई और गांव के कुएं और तालाब का पानी भी खराब हो गया। इसी बाढ़ में मोहन की गाय भी बह गई, जिससे उसे असली दूध मिलता था। अब मोहन के पास दूध ही नहीं था जिससे वो चाय बना सके। उसे मजबूरी में दुकान बंद करनी पड़ी। गांव वालों को उसकी सच्चाई पहले ही पता थी, इसलिए किसी ने उसकी मदद नहीं की। कोने में कच्ची दीवारों वाला धोखाधड़ी से कमाया गया पैसा, जिसमें ज्यादा सावित्री अपने बेटे और बहू ईमानदारी से किया गया। सावित्री गरीब थी, मगर उसका दिल बहुत बड़ा था। उसका बेटा राजू मेहनत मजदूरी करता, मगर बहू कमला उससे ठीक से पेश नहीं आती थी। कमला को लगता कि सावित्री अब बेकार है, उसका कोई काम नहीं। वो अक्सर उसके साथ रूखा व्यवहार करती, उल्टे सीधे बोल बोलती। एक दिन हद तब हो गई जब कमला ने गुस्से में कह दिया, तुम तो बस हमारे सिर पर बोझ हो, काश तुम कहीं चली जाती। सावित्री ने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप अपने छोटे से मंदिर में गई और भगवान के सामने बैठकर रोने लगी। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरी बहू को सद्बुद्धि दो या मुझे इस दुनिया से उठा लो। वो रात बहुत भारी थी, तेज आंधी चल रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सावित्री ने दरवाजा खोला तो सामने एक अजीब सी छाया खड़ी थी। वो कोई साधु था। उसने कहा, माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या मुझे पानी मिलेगा? सावित्री ने प्रेम से उसे पानी दिया। साधु ने पानी पीकर आशीर्वाद दिया और कहा, तुम बहुत दुखी हो माँ, बताओ क्या चाहती हो? सावित्री ने कहा, मेरी बहू मुझे अपने घर का हिस्सा नहीं मानती। मैं चाहती हूँ कि वो समझे कि घर में हर किसी का महत्व होता है। साधु ने एक छोटी शीशी दी और कहा, इसे अपनी बहू को दे देना, मगर याद रखना, ये वरदान भी हो सकता है और श्राप भी। अगले दिन जब कमला फिर से सावित्री को ताने मार रही थी, तो सावित्री ने कहा, बेटी ये लो, यह एक दिव्य औषधि है। इसे पीते ही तुम्हें जीवन का असली अर्थ समझ में आएगा। कमला ने हंसते हुए बोतल ली और बिना सोचे समझे पी गई। लेकिन जैसे ही उसने दवा पी, उसके शरीर में अजीब सा बदलाव आने लगा। उसका आधा शरीर धीरे धीरे सूखने लगा, बिल्कुल बंजर जमीन की तरह, और आधा शरीर सामान्य इंसान की तरह था। कमला जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। माँ, ये क्या हो गया मुझे? सावित्री ने शांत स्वर में कहा, बेटी, जो इंसान अपने घर के किसी हिस्से को बेकार समझे, वो खुद अधूरा हो जाता है। तुम्हें अब एहसास होगा कि एक पूरा घर कैसे चलता है। कमला फूट फूट कर रोने लगी। अब उसे समझ आ गया था कि हर सदस्य का घर में महत्व होता है। उसने अपनी गलती स्वीकार की और माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगी। साधु फिर से प्रकट हुए और बोले, पश्चाताप से हर गलती सुधर सकती है। फिर उन्होंने कमला के सिर पर हाथ रखा और देखते ही देखते उसका शरीर पहले जैसा हो गया। कमला अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो सावित्री को अपनी माँ की तरह मानने लगी, उनकी सेवा करने लगी। घर में अब प्यार और सम्मान था। सीख,
कभी भी घर के किसी सदस्य को बेकार। एक छोटे से गांव में रामू किसान नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास न तो ज्यादा जमीन थी न ही पैसे, लेकिन उसमें मेहनत करने का जुनून था। हर रोज वो सुबह से रात तक अपने खेत में मेहनत करता, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती थी। गांव वालों का कहना था कि रामू का खेत बंजर है और उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन रामू ने अपने खेत में एक पुराना जंग लगा हुआ खजाना खोदा। वो खजाना एक छोटा सा डिब्बा था जिसमें कुछ पुराने सिक्के और एक नक्शा था। नक्शे पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। रामू को समझ नहीं आया कि ये नक्शा किस चीज का है, लेकिन उसने इसे संभाल कर रख लिया। कुछ दिनों बाद गांव में एक बूढ़ा साधु आया। रामू ने उसे अपना नक्शा दिखाया। साधु ने नक्शे को देखकर कहा, ये नक्शा एक गुप्त खजाने की ओर इशारा करता है जो इस पहाड़ी के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन इसे पाने के लिए तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। रामू ने हिम्मत जुटाई और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कभी जंगली जानवरों से डरना पड़ा तो कभी पहाड़ी रास्तों पर चढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। वो अपने लक्ष्य पर डटा रहा। आखिरकार वो उस जगह पहुंच गया जहां नक्शे के अनुसार खजाना छुपा हुआ था। वहां उसे एक गुफा मिली। गुफा के अंदर जाकर उसने देखा कि वहां सोने चांदी के सिक्के और कीमती पत्थर भरे पड़े हैं। रामू की मेहनत रंग लाई थी, लेकिन यहाँ पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया। जैसे ही रामू ने खजाना छुआ, गुफा के दरवाजे बंद हो गए। अंधेरे में रामू ने महसूस किया कि खजाने के साथ साथ उसे एक सबक भी मिला है। उसने सोचा, क्या पैसा ही सब कुछ है या फिर मेहनत और हिम्मत का महत्व ज्यादा है? तभी गुफा की दीवार पर एक संदेश चमक उठा, खजाना तुम्हारी मेहनत का इनाम है, लेकिन असली खजाना तुम्हारे अंदर की हिम्मत और सच्चाई है। रामू ने खजाने का एक छोटा हिस्सा लिया और बाकी को वहीं छोड़ दिया। वो गांव लौट आया और अपनी मेहनत से खेती करने लगा। इस बार उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। गांव वालों ने भी उसकी मेहनत को सलाम किया। सीख, किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत और हिम्मत से डटे रहते हैं। असली खजाना पैसा नहीं, बल्कि अपने अंदर की ताकत और सच्चाई है।